Guys, one of my student has asked question number 19 of SC Verma, and this question is based on motion of bicycle on the bridge. And before going to solve these problems, you must have the knowledge how we construct the bridge. तो सबसे पहले हमारे पास 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही बात? देखिए, जब आपकी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर आर्क पर यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, जैसे ये क्या है, एक सर्कल का एक पार्ट है ना, तो इसका कहीं सेंटर होगा और इसका ये रेडियस है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से जब इस सर्कुलर ट्रैक पर चलेगी तो ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर, जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर चलेगी डियर, तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है डियर, वो एक फोर्स या एक से ज्यादा फोर्स मिलकर के प्रोवाइड करते हैं। एफ नेट एक्चुअल में होता है। तो हम इसकी जब एफबीडी बनाएंगे तो देखिए आपका क्या होगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो n की वैल्यू क्या आएगी, देखिए एम जी प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सिमिलरली जब आप इसका यहाँ पर एफबीडी बनाएंगे तो दिस वन इज योर एम जी, दिस वन इज योर एम, और ये पूरी की पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ होगा। दिस वन इज योर एसी। तो वन सेकेंड मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि न्यूटन सेकेंड लॉ के करस्पॉन्डिंग क्या होता है कि एफ नेट इज इक्वल टू एम नेट। तो आपका एफ नेट क्या होगा, एम जी माइनस एम, और ये एक्सेलरेशन कितना है तो एम इंटू ए सी है ना, और ए सी क्या होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आप जब देखोगे डियर तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ब्रिज की शेप जब हम ऐसी देंगे तो हम जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतना हमारा नॉर्मल फोर्स कम लगेगा, और जितना नॉर्मल फोर्स कम लगेगा डियर उतना हमारे ब्रिज के ऊपर लोड कम आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में तो यूनिफॉर्म मोशन है, ये आपका अगर ऐसे रहा और ये mg, तो n इज इक्वल टू mg। तो आप खुद से ये गौर करके देख लो, नोटिस करके कि n सबसे कम किस में है, तो सबसे कम पॉसिबिलिटी नॉर्मल की इस कंडीशन में होती है। ठीक, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के पार्ट पे। अब हम क्वेश्चन के पहले पार्ट पे आते हैं। तो हमको ब्रिज की शेप लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हम बिना किसी हेजिटेशन के इस शेप को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है डियर, और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दिस लेंथ इज एल और इसकी रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका आर। आपसे ये बोला है फर्स्ट पार्ट में कि सर हमारा मैक्सिमम स्पीड इस पॉइंट पर कितना होगा ताकि यहां पर ये कांटेक्ट लूज ना करे, या मतलब ऐसा समझ लो कि जस्ट कांटेक्ट लूज करने वाला है, यानी कि उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। तो इस पॉइंट पर देखो mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है बेटा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो n माइनस एम जी इस पॉइंट पर अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे के साइड। तो सर यहां पर एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड दिस वन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक, जब आपको कांटेक्ट लूज करने की, जस्ट लूज करने की सिचुएशन अगर बोल रहा है या कांटेक्ट लूज करने वाला हो, तो उस टाइम पे यूं समझ लो कि आप नॉर्मल की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो। तो n से m कटा तो v इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, rg हो जाएगा। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है डियर कि आपका एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी जो है वो 1/√2 टाइम्स दिस वेलोसिटी है। उस टाइम पर आपका क्या है कि आपकी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट लूज कर रही है। तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। तो अब वंस अगेन देखो, जब भी सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम डील करना है डियर, हमेशा आंख बंद करके ना, हमेशा
एम जी माइनस एफ नेट इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर अपॉन आर, अगर वो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तब। तो वंस अगेन इसका जब हम एफ बी डी लिखे, एफ बी डी बनाएंगे तो देखो क्या होगा, एम जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा, तो इसका सेंटर के अलोंग एम जी का जो कॉम्पोनेंट होगा एफ जी कॉस थीटा, और नॉर्मल आपका इधर दिस वन, और ये आपका एक कॉम्पोनेंट बनेगा एम जी साइन ऑफ थीटा। तो डियर जब आप यहां से इसकी स्पीड लिखेंगे तो देखिए क्या इसका, जब डियर आप यहां पर जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर बाई आर। वंस अगेन आप क्या कह रहा है कि वेयर विल इट लूज द कॉन्टैक्ट, तो वंस अगेन कॉन्टैक्ट लूज करने की सिचुएशन है बी पार्ट में, तो नॉर्मल की वैल्यू 0। अब वेलोसिटी v की जो वैल्यू है 1/√2 टाइम्स दिस वन है, तो cos ऑफ थीटा की जो वैल्यू आएगी इसमें जब पुट करोगे तो ये 1/2 आएगी, दिस इज cos ऑफ π/3, तो थीटा की वैल्यू जो आएगी π/3 आ गई। तो देखो जब आपको एंगल की फॉर्म में एक्शन गिवन रहेगा तो आप कहोगे कि सर वर्टिकल से जब π/3 एंगल शिफ्ट करूंगा मैं, ये ऑब्जेक्ट जब π/3 एंगल बनाएगी वर्टिकल से तो आपकी कॉन्टैक्ट है तो लूज कर जाएगी। अगर डिस्टेंस के फॉर्मेट में पूछा है तो आप डिस्टेंस के फॉर्मेट में जब पूछा है तो आप कुछ नहीं करना, यहीं पर कर सकते हो। कैसे करेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, आर एल इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू थीटा। ठीक जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि सर ये आपका सर्कुलर आर्क है और ये आपका क्या है R, और दिस वन इज थीटा, तो थीटा एल और आर में रिलेशन थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। तो डियर आपको ये लेंथ अगर निकालनी हो ये, तो उसके लिए ये आपको रेडियस गिवन है और ये एंगल मैंने निकाल दिया, दिस वन इज π/3। और एक बात हमेशा याद रखना कि थीटा इज इक्वल टू L/R में थीटा हमेशा रेडियन में होता है, हमेशा गलती होती है, इसको कभी भी 60 डिग्री नहीं ले सकते। तो L इज इक्वल टू जो होगा R की वैल्यू ये है और थीटा रेडियन में कितना है, तो सर π/3 है, तो ये R π/3 ये आपका आंसर आएगा। लेकिन R π/3 कहां से है सर, तो आप अपने क्वेश्चन में ये बताएंगे अपने आंसर में कि सर हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल पॉइंट से R π/3 डिस्टेंस जब कवर करेगी चलेगी तो आपकी ऑब्जेक्ट का जो है वो कांटेक्ट लूज हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी का जो पार्ट है, सी पार्ट जो है वो ये बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम स्पीड थ्रू विच हम पूरा ब्रिज क्रॉस कर सके। आपसे क्वेश्चन नंबर सी में ये पूछ रहा है कि वो मिनिमम स्पीड बताइए जिससे हम आसानी से क्रॉस कर सके बिना कांटेक्ट लूज किए हुए। तो हम ये देख रहे हैं डियर कि जैसे जैसे हमारी एंगल बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी v मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू जिसके ऊपर कांटेक्ट लूज कर रहा है वो घट रहा है, क्योंकि थीटा जो है यहाँ पर देखो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, तो n की वैल्यू जब 0 पर होगी, जब थीटा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली v की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि cos थीटा जो है 0 से जब आप बढ़ाते हो बेटा तो 0 पे मैक्सिमम होता है और 90 पे मिनिमम होता है। तो जैसे जैसे यहाँ से थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये cos थीटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो मिनिमम स्पीड मिलेगी वो एंगल पे मिलेगी, या यहाँ का कर लें या यहाँ का कर लें। तो मैं इसका एक सेपरेट फिगर बना दे रहा हूँ ताकि हौच पौच ना हो। दिस वन इज थीटा और ये आपका क्या है L/2 और ये R है, तो थीटा इज इक्वल टू L/2R हो जाएगा, या आपने थीटा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वंस अगेन इस पॉइंट पर जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो वंस अगेन आपको ये कह रहा है कि कांटेक्ट लूज नहीं करना चाहिए, तो आप वैसी सिचुएशन मान लीजिए कि जस्ट ये लूज करने वाली हो, तो उस टाइम पर भी आप क्या करते हैं कि n की वैल्यू 0 लेते हैं। तो n की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे, तो m से m कैंसिल, तो वंस अगेन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, rg अंडर रूट कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे L/2R, और ये आपका क्या हो जाएगा डियर आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सी था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो भी आपको पूछना हो वो आप कमेंट सेक्शन में
मुझसे डायरेक्टली क्यूरी कर सकते हैं। थैंक यू।